जो आरोप आप मीडिया में क्यों लगाते हो? कोर्ट में आ जाओ आप, एनसीबी अब जांच करेगी, डीडीजी जांच करेंगे एनसीबी के, और उस जिसने आरोप लगाए हैं उस आदमी को भी सबूत देने पड़ेंगे। लाओ भाई सबूत दो। 25 करोड़ का आरोप लग रहे हैं, 18 करोड़ का आरोप लग रहे हैं। आप मुझे बताइए कि 18,000 करोड़ की ड्रग्स उसने सीज कर ली, जब्त कर ली समीर वानखेड़े ने, तो क्या मतलब वो 18 करोड़ रुपये के लिए बिकेगा? 18,000 करोड़ रुपये में जो नहीं बिका उसको तुम 18 करोड़ में खरीदोगे? हमने जो कैंपेन चलाया वो है सारा ज़माना समीर वानखेड़े का दीवाना। और ये जंतर मंतर पे हम जो कर रहे हैं, हमारा एक हेतु इसका यही है कि बॉलीवुड वाले और वीआईपी लोग, पॉलिटिक्स के ये तमाम लोग ये समझ लें कि तुम्हारी पार्टियों की जांच होगी, करण जौहर की पार्टी की जांच भी होगी। पिछले साल तो दीपिका वाला मामला वो ख़त्म नहीं हुआ है। इस देश में एक तो एक चक्कर है, कोई मामले में अगर कोई ट्रायल की स्टेज पे जाता है तो मीडिया ये चलाने की कोशिश करती है इसका कुछ नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। आज मंडी डागर जी ने जंतर मंतर पे समीर वानखेड़े के सपोर्ट में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने आके उनका साथ दिया है। उनसे बात करते हैं कि वो सर, आप यहाँ जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस धरना प्रदर्शन का आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है समीर वानखेड़े का हम ओपन सपोर्ट कर रहे हैं। देश की जनता, हम उनकी आवाज़ मानने के लिए आए हैं। अब देखिए, आप देख रहे हैं बहुत टाइम तक हमने ये चलाया है। जंतर मंतर तो समीर वानखेड़े के पक्ष में रामलीला मैदान भी हो जाएगा अगर उनको और ज़्यादा परेशान किया जाएगा तो। ये दिल्ली के अंदर भारत सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाया है 6 महीने का, 11 अक्टूबर को। तो इसका मतलब उनके काम से खुश है ना वो। और जो आरोप आप मीडिया में क्यों लगाते हो? कोर्ट में आ जाओ आप, एनसीबी अब जांच करेगी, डीडीजी जांच करेंगे एनसीबी के, और उस जिसने आरोप लगाए हैं उस आदमी को भी सबूत देने पड़ेंगे। लाओ भाई सबूत दो। 25 करोड़ का आरोप लग रहे हैं, 18 करोड़ का आरोप लग रहे हैं। आप मुझे बताइए कि 18,000 करोड़ की ड्रग्स उसने सीज कर ली, जब्त कर ली समीर वानखेड़े ने, तो क्या मतलब वो 18 करोड़ रुपये के लिए बिकेगा? 18,000 करोड़ रुपये में जो नहीं बिका उसको तुम 18 करोड़ में खरीदोगे? ये कहाँ का लॉजिक है? और अननोन आदमी को भेजोगे। भारत की मीडिया की गलती है, क्यों चला रहे हैं उन आरोपों को अपने चैनल पे? बोलो साजिश है वो, बताओ साजिश है, सबूत निकालो, सिटिंग ऑपरेशन करो, दम है तो ईमानदार ऑफिसरों को साथ दीजिए। ये जो पीआर मशीनरी लगाई है, स्पाइस पीआर सबसे बड़ी पीआर है जो कि शाहरुख खान का काम देखती है। पीआर एजेंसी आपकी इमेज का मैनेजमेंट करने के लिए कंपनी होती है, जो शाहरुख खान का काम भी देख रही है, अलग अलग स्टारों का काम देखती है, सेलिब्रिटीज़ जो है उनको रखते हैं। उसमें स्पाइस पीआर सबसे बड़ी पीआर है, जो कि सारा अली खान, सलमान खान, शाहरुख खान से लेकर के अमिताभ बच्चन, टाइगर श्रॉफ तक का काम देखती है। कोकोनट पीआर वो वरुण धवन का काम देखती है। तो इन लोगों ने, इन पीआर एजेंसीज़ ने मीडिया में सारा दम लगा करके और इसको पूरी ताकत लगा रहे हैं कि शाहरुख खान के फेवर में सब कुछ चलवाया जाए। सारी दलीलें शाहरुख खान के एडवोकेट जो देते हैं वो चैनल पे चलाई जाएँ, जितने भी ट्वीट शाहरुख खान के पक्ष में आ रहे हैं वो चलाए जाएँ, आर्यन खान पे क्या मिला है नहीं मिला है, सब मतलब इस तरीके से किया जाए ताकि लगे शाहरुख खान बेचारा है। हाँ सर, आपसे मेरा एक और क्वेश्चन है। ये आज जो कोर्ट में सुनवाई उसकी चल रही है, क्या लगता है कि जो उनको आर्यन खान को बेल मिल जाएगा? देखिए, बहुत संभावना कम है इस चीज़ की, क्योंकि जो पिछले 3 ऑर्डर आए हैं उनमें देखिए कि उन्होंने रिजेक्ट किए किस आधार पे? सेक्शन 29 लगाया है एनडीपीएस का। सेक्शन 29 क्या होता है कि साजिश में शामिल है आर्यन खान, उनके पास ड्रग्स मिली ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है वो उसका हिस्सा है जो कि एक कॉन्स्पिरेसी है। मैं समझा देता हूँ आप। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई एक आदमी मर्डर करता है और 3 आदमी वहाँ खड़े थे, साथ थे उसके, तो इसका मतलब उन तीनों को भी क्या होगा? उन तीनों को भी जो है सज़ा दी जाएगी कॉन्स्पिरेसी की। अब आप सोच रहे हो कि साजिश में जो मर्डर की केवल करने वाले को सज़ा थोड़ी दी जाती है। अब नाथूराम गॉडसे को फांसी हुई थी, लेकिन 8 लोगों को उम्र कैद भी तो हुई थी इसमें, गांधी हत्या के मामले में, और एक आदमी को फांसी भी हुई थी। वो क्यों? क्योंकि वो भी उसमें शामिल थे ना। तो जब शाहरुख खान का बेटा उनसे चैट कर रहा है, किनसे चैट कर रहा है? अनन्या पांडे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग पेडलर से, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग के धंधेबाजों से।
और ड्रग ले भी रहा है, मंगा भी रहा है, ये सब चीज़ चैट में आई हुई है, तो सबूत है ना ये, आप खुद कर रहे हो अपने मोबाइल से, भैया आपकी स्टेटमेंट है। और एनसीबी के सामने जो बयान दिया जाता है वो CRPC 164 के तहत माना जाता है, जो कि मजिस्ट्रेट को दी हुई स्टेटमेंट होती है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। पुलिस को दिए हुए बयान को आप चेंज कर सकते हो, कह सकते हो मेरे ऊपर दबाव डाल के करवाया है। हमने जो कैंपेन चलाया वो है सारा जमाना समीर वानखेड़े का दीवाना, और ये जंतर मंतर पे हम जो कर रहे हैं, हमारा एक हेतु इसका यही है कि बॉलीवुड वाले और VIP लोग, पॉलिटिक्स के ये तमाम लोग ये समझ लें कि तुम्हारी पार्टियों की जांच होगी, करण जौहर की पार्टी की जांच भी होगी। पिछले साल जो दीपिका वाला मामला वो ख़त्म नहीं हुआ है। इस देश में एक तो एक चक्कर है, कोई मामले में अगर कोई ट्रायल की स्टेज पे जाता है तो मीडिया ये चलाने की कोशिश करती है, इसका कुछ नहीं हुआ। अब मैं आप उदाहरण दे दूँ, बाबा राम रहीम सिंह को 10 साल बाद चार्जशीट लगी, लेकिन 20 साल की सज़ा हुई ना। अब सज़ा अब भुगत लीजिए, बाद में भुगत लीजिए। भाई संजय दत्त 1993 में गिरफ्तार हुए, 15 महीने जेल में रहे, लेकिन देखो 20 साल बाद फिर से उनको 3.5 साल बाद दोबारा 3.5 साल दोबारा काटने पड़े। तो रिया चक्रवर्ती पे चार्जशीट लगी है कोर्ट के अंदर। भाई कानूनी प्रक्रिया धीमी है, इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं इस देश में, 6.5 लाख से ज़्यादा केस यहाँ सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आप देखिए डेट लंबी लंबी मिलती हैं, लेकिन त्वरित कार्रवाई की जा रही है कुछ मामलों में। अब देखिए, जब रिया चक्रवर्ती की बेल को कैंसिल कराने के लिए भारत के जो अटॉर्नी जनरल थे तुषार मेहता, वो पेश हुए थे कोर्ट के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें भारत सरकार ने एक क्षमता दिखाई है कि हम एनसीबी के इन समीर वानखेड़े का हम कार्यकाल इसीलिए बढ़ाया है उन्होंने, वो भारत सरकार का ये मत है कि इनका काम अच्छा है। वरना ये पहले DRI में काम करते थे, DRI जो स्मगलिंग की जांच किया करती है, जिसने अडानी पोर्ट पे छापा मारा, और मैं पहले भी जानकारी दे चुका हूँ आपको, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। ये जो नवाब मलिक जो है वो बोल रहे हैं कि अगर मैंने जो सबूत रखा है, अगर वो सबूत गलत निकला तो मैं मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दूंगा। क्या लगता है वो दे पाएंगे? ऐसा है कि नवाब मलिक मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे देंगे? तो पहले दे दीजिए इस्तीफ़ा, आप तब आरोप लगाइए। सबसे पहले तो आप एक सरकारी पद पे हैं और वहाँ पे आपको ये आरोप नहीं लगाने चाहिए। पहले इस्तीफ़ा दे दीजिए और फिर आ जाइए मैदान में। आपको इस बात की रहना चाहिए कि ये सारे जो ब्लेम आप ठोक रहे हो किसी आदमी पर, और आप एक सरकारी पद पर हो, मिनिस्टर भी एक सरकारी पद होता है, लाभ का पद है ये, किस आधार पे कर रहे हो ये सब चीज़ें? कोर्ट में जाइए, आप मीडिया में क्यों कर रहे हो, ट्विटर पे लिख रहे हो? साबित करो कोर्ट में जाकर, आरोप तो किसी से लगवा लीजिए, आप साबित करो, आप साबित करके दिखाइए। और क्योंकि उनकी सरकार है वहाँ पर, भैया साबित ऐसे नहीं, निष्पक्ष जाँच चाहिए भाई। एक चीज़ समझ लीजिए, अब एनसीबी ने जांच लगाई है, अब वो करेगी जांच, क्योंकि इससे पहले बहुत मामलों में जांच की एनसीबी ने। तो कहने का मतलब ये है कि किसी का रिकॉर्ड भी तो होता है प्रीवियस। जब समीर वानखेड़े का सारा प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा है तभी तो भारत सरकार ने कार्यकाल बढ़ाया। ये तो पानी की तरह साफ है। चलो मैं आपसे ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ। मैं आपको एक ही बात कहूँगा, जितने भी लोग वर्ल्ड वाइड हमसे जुड़े हुए हैं, आप लोग दुनिया में कहीं भी हो भाई, ट्विटर पर ऐसा सपोर्ट कीजिए। आपकी कमेंट ऐसे आ रहे हैं धांसू समीर वानखेड़े के पक्ष में, जो हिला रहे हैं। हर कमेंट समीर वानखेड़े के पक्ष में जा रहा है, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे ट्विटर पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। और आपके द्वारा सोशल मीडिया में जिस अंदाज में समीर वानखेड़े को सपोर्ट किया गया है, भारत में नज़ारा इससे पहले कभी देखने को ही नहीं मिला है, क्योंकि पहले से सोशल मीडिया ही नहीं थी। लेकिन खन्ना को भी कुछ बोल दीजिए। अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना बोल रही है कि जो ये जो है, देखो पहले तो अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना आपस में फैसला कर लें वो किस तरफ है। वो घर में ऐसा होता है कि एक आदमी कांग्रेस की तरफ भाग रहा है। ट्विंकल खन्ना के फादर राजेश खन्ना कांग्रेस के MP थे, हमें बता देते हैं उनका बैकग्राउंड क्या है। अक्षय कुमार खुद जो है मोदी जी के इंटरव्यू लेते हैं, और ऐसे ही सलमान खान करता है। सलमान खान खुद तो कहता है कि भाई केंद्र में मोदी जी को सपोर्ट कर रहे, पतंग उड़ा रहे हैं उनके साथ में, और वहाँ कांग्रेस के MLA को वोट देते हैं। बांद्रा में जो बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के साथ फोटो डाली हुई है। इनका जो सेरा है वो शिवसेना में है। बाप जो BJP का घोषणा पत्र लिख रहे हैं, यानी BJP में भी तुम, कांग्रेस में भी तुम, शिवसेना में भी तुम। तो इसका मतलब ये तुम्हारी सातों उंगलियां घी में हैं, तुम्हारा तो फिर कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। वही ट्विंकल खन्ना का, वो बोल रही है ट्विंकल खन्ना की जब ड्रग्स उसके पास से मिला ही नहीं तो फिर क्यों पकड़ा। ट्विंकल खन्ना बोल रही है कि मुझे मन कर रहा है कि ट्विंकल खन्ना कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, सरकारी वकील है, कोई गवाह है, जज है, कौन है? अपनी बात रखने का सबका अधिकार है। वो भी कह रही है अपनी बात, कह के चली जाएगी। अगर ज़्यादा ही तिलमिलाहट हो रही है तो कोर्ट में पार्टी बन जाओ। अब कह रही है कि उसको ये सबूत नहीं मिला, वो सबूत नहीं मिला, तो मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तो कह रही हो। कोर्ट का ऑर्डर पढ़ो ना,
कोर्ट के 3 बार बेल रिजेक्ट हुई है, क्यों हुई है? मतलब कानून से ऊपर हो तुम, संविधान से ऊपर हो, कोर्ट का सम्मान नहीं करोगे आप, भारत के संविधान का सम्मान नहीं करोगे। ये NDPS के 29 जो धारा लगी है, वो धारा किसी बेस पे लगी है, सबूतों के साक्ष्यों के आधार पे लगी है। NCB भारत सरकार की एक एजेंसी है जो देश की सेवा में करने वाले अधिकारी हैं, UPSC क्लियर करके आए हैं, पढ़ लिख करके आए हैं। तुम्हारी तरह थोड़ी है कि राजेश खन्ना घर में पैदा होकर के एक्टर बन गए तुम। NCB के उस समीर वानखेड़े ने टेस्ट दिया है, पढ़ाई करी है, रात को 12-12 बजे तक अपनी आँखें उसमें किताबों में गढ़ाई हैं। तुम्हारी तरह थोड़ी है कि घर में पैदा हो गए डिम्पल के और राजेश खन्ना के और तुम यहाँ आगे मैदान में। भैया ऐसे नहीं होता। देखिए अल्टीमेटली चीज़ ये समझ लीजिए, मैं आपको बता दूँ, मैं पहले भी कहता हूँ और फिर से कहता हूँ कि वहाँ इतने सारे काले धंधे चले हुए हैं, उनमें से ड्रग्स पे अब जांच चल रही है। और इस मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि आप समझिए कि तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में सही, अब मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो। आग कहीं भी आग जलनी चाहिए और हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मैं चाहता हूँ ये सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद।